ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार की बात है। साधु जी बहुत ही भूखे नज़र आ रहे थे। साधु जी सोच रहे थे कि अगर मुझे आज खाना नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। लेकिन वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी थे। अगर उनसे ज्ञान लिया जाए तो जीवन सफल हो सकता था। साधु महाराज जी ने आज सोचा कि आज जो भी मुझे सबसे पहले भोजन लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, जिससे कि उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरह साधु महाराज जी खाने के लिए सभी के द्वार पर जाते हैं। वह एक आदमी के घर पहुंचते हैं और उनसे खाने के लिए मांगते हैं। वह आदमी बाहर आता है और कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है बाबा, आप आगे बढ़ जाएं। साधु महाराज जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी मन में खाना खिलाने की कोई भी इच्छा नहीं है। साधु जी ने देखा कि सभी आगे जाने को कह रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। तभी वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर एक आदमी रोटियां बना रहा था। साधु महाराज जी को वह आदमी बहुत ही सज्जन लग रहा था, लेकिन साधु महाराज यह देख रहे थे कि वह बहुत ही गरीब है और उसके पास अधिक सामान भी नहीं है। वह एक झोपड़ी में रहता है और अपने लिए भोजन तैयार कर रहा है। तभी साधु महाराज जी ने उस आदमी को आवाज़ लगाई और कहा कि मुझे खाने के लिए दीजिए। झोपड़ी से बाहर एक आदमी आता है और उसके हाथ में भोजन होता है। साधु महाराज जी को भोजन करने के लिए कहता है। साधु जी देखते हैं इसका मन बहुत ही साफ है। वह सभी के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। आज उसने मुझे भोजन कराया और उसके पास अब भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भोजन उसने अपने लिए बनाया था वह साधु महाराज जी को दे दिया था। साधु महाराज जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास अब भोजन बचा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा भोजन कर लिया है। तभी वह आदमी कहता है कि यह तो समय की बात है। आप जब आए, जब मैं भोजन बना रहा था, शायद आपके भाग्य में वह भोजन था, इसलिए आपको मिल गया। साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तभी वह आदमी कहता है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं जीवन भर खुश रहूं और इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर साधु महाराज जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वह आदमी मन से निर्मल है। साधु महाराज जी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद साधु कुछ दूरी पर रुककर उसे आशीर्वाद देते हैं कि आज उसके घर में बहुत सारा धन आ जाएगा, और उसके बाद वह चले जाते हैं। जब रात होती है तो वह आदमी देखता है कि झोपड़ी में बहुत सारा सोना आ गया है, जबकि उसके पास तो धन बिल्कुल भी नहीं था। वह समझ जाता है कि यह सब कुछ साधु महाराज जी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया होगा, जिससे कि मुझे धन की प्राप्ति हो सके। वह साधु महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे मन की बात को समझ गए हैं। यह कहानी हमें इस बात की ओर संकेत करती है कि जीवन में हमें सभी की मदद करनी चाहिए और जिन्हें भूख लगती है उन्हें भोजन कराना चाहिए। शायद इससे आपके आने वाले जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सके।